हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेरी स्कॉलर पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं और आज हम गीतांजलि का सॉन्ग 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइफ ऑफ माई लाइफ। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर करते हुए। तो एक बार फिर हम कहते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको वहाँ पे एज वाइज और ऑथर वाइज भी कहीं कहीं दिया हुआ है, तो वो आप प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, आपको वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे। और गीतांजलि के जो भी वीडियोस हैं उसको मैं एक जगह प्लेलिस्ट में कर दूँगी, तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। अब तक हमने इसके 3 सॉन्ग्स कर रखे हैं और आपको वो सारे वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touches upon all my limbs। तो ये जो पोएम है गीतांजलि, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये टैगोर की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और ये ओरिजिनली बंगला लैंग्वेज में, मतलब बंगाली में लिखा हुआ था। इसको लेटर टैगोर ने ही मैक्सिमम पोएम को अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये जो पोएम है, ये थोड़ा बहुत ही डिवोशनल पोएम है। पहले वाली जो पोएम थी वो थोड़ी अलग थी। इसमें बेसिकली बहुत ही डिवोशन और बहुत ही चेस्टिटी की बात की गई है, बहुत ही प्योरिटी की बात की गई है, बहुत पायस ये पोएम है। तो ये पोएम में जैसे जो सॉन्ग है, पोएम कहें या सॉन्ग कहें, इसमें ये कहते हैं ऑथर, मतलब जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये कह रहे हैं कि लाइफ ऑफ माई लाइफ आई शैल एवर ट्राई टू कीप माई बॉडी प्योर। अब वो कह रहे हैं, वो बहुत ही डिवोशनल मूड में हैं और वो गॉड से कह रहे हैं कि आई नो दैट यू आर माई क्रिएटर एंड दैट इज़ माई रियलिटी। और वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आपका दिया हुआ है। मैं आपके हर एक, मतलब आपका टच अपने हर एक लिम्स, मतलब अपने बॉडी के हर एक हिस्से में मैं आपको महसूस करता हूँ। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और फिर वो कहते हैं कि मैं सिंस जो आपने, मतलब आपका ग्रेटफुलनेस है, मैं आपसे इतना इन डेप्थ हूँ, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ आपका, कि आपने मेरे पे इतना फेवर किया है कि मैं कंटिन्यूअसली, मतलब एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, और ये सब आपका दिया हुआ है। ये पूरी मेरा पूरा जीवन आपका दिया हुआ है। ये जो लाइफ है ऑफ माई लाइफ, जो मेरी लाइफ है, जो आपने मुझे दी है, ये आपके, मतलब आपका टच मैं अपने हर एक बॉडी पार्ट में महसूस करता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेवल बेस्ट, कि मैं अपनी बॉडी को प्योर रखूँ, अपने माइंड, अपने हार्ट, अपने सोल को प्योर रखूँ। हर एक कंटैमिनेटेड थॉट से मैं अपने आप को दूर रखूँ। ये मेरा पहला प्रयास रहता है, और ये मेरी कोशिश रहती है कि अपने बॉडी को प्योर रखने के लिए मैं अपने कॉन्शियस लेवल पे और अनकॉन्शियस लेवल पे भी, सबकॉन्शियस लेवल पे भी बहुत ही सतर्क रहूं, क्योंकि आपका डिवाइन टच मेरे पे है। आपका टच मैं महसूस करता हूं अपने बॉडी पे, अपने सोल पे। सो ये एक बहुत ही देखा जाए तो पोइट का बहुत ही हम्बल इंडेवर है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं गॉड के ब्लेसिंग को। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में गॉड की ब्लेसिंग को फील करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर, मतलब ईश्वर मेरे अंदर ही है, कहते हैं ना बॉडी इज़ अ टेम्पल, तो उसी चीज़ को ये अपने शब्दों में कह रहे हैं कि आई नो दैट माई बॉडी इज़ योर टेम्पल। आप मेरे अंदर रहते हो, तो जहाँ ईश्वर रहते हैं वहाँ हर चीज़ पवित्र होनी चाहिए ना, हर चीज़ साफ होनी चाहिए बिना किसी गंदगी के। तो वो वही कह रहे हैं कि माई बॉडी इज़ टेम्पल, मतलब मेरी जो शरीर है वो टेम्पल जैसा है, आपका डिवाइन टच है मेरे पे, और इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको प्योर रखूँ हर लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, बॉडी फिजिकल लेवल पे। ठीक है, तो वही ये चीज़ कह रहे हैं। आई शेल एवर ट्राई टू कीप ऑल अनट्रुथ्स आउट फ्रॉम माई थाट्स। वो कह रहे हैं मैं हर समय प्रयास करता रहता हूँ, हर टाइम मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे थॉट्स जो हों वो प्योर हों, उसमें कोई भी झूठ की जगह ना हो, बहुत ही साफ सच्चे ख्यालात हों, मेरे विचार मेरे बहुत ही शुद्ध हों। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई भी, जो आप कोई भी काम जब करते हो तो आप पहले उसको कॉन्शियस लेवल, मतलब अपने थॉट के स्तर पे करते हो।
ठीक है, कोई भी चीज़ आप अपने लाइफ में कर रहे हो, पहले आप उसको सोचोगे, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने थॉट्स को बहुत ही ट्रू रखना चाहता हूँ, बहुत ही ट्रूथफुल होने चाहिए, बहुत ही प्योर होना चाहिए वो मेरे थॉट्स, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको मतलब उसको मैं प्योर रखूँ। नोइंग दैट द आर्ट दैट ट्रूथ विच हैड किंडल्ड द लाइट ऑफ रीजन इन माई माइंड। और वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ, और मैं इसलिए अपने थॉट को, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गॉड मतलब आपका जो आर्ट है, या आप जो है अपने आप में एक बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर हैं। और जहाँ पे बहुत प्योर होता है, अगर वहाँ ईवल थॉट हो गया मेरा, तो वो प्योरिटी जो है, वो चेस्टिटी जो है, वो भंग हो जाएगी आपकी, और मैं वो नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए मेरे माइंड में जो भी प्योर थॉट्स हैं, मतलब जो लाइट है, जो रीजन दिया है आपने मुझे, सोचने समझने की जो शक्ति दी है आपने मुझे, जो थॉट्स मुझे सोचने के लिए दिए हैं, जिन थॉट को मैं सोच के लिखता हूँ आपके लिए, तो अगर वो थॉट प्योर नहीं होंगे तो मैं आपके लिए लिख नहीं पाऊँगा, इस दुनिया के लिए नहीं लिख पाऊँगा। तो वो चीज़ वो यहाँ महसूस कर रहे हैं कि नोइंग दैट दाउ आर्ट दैट ट्रूथ, कि मुझे पता है कि जो आपका जो आर्ट है, या आप जो हैं अपने आप में एक ट्रूथ हैं, आप प्योर हैं, आप पायस हैं, और वही पायसनेस मेरे अंदर इनलाइटनमेंट प्रोवाइड करती है। तो मैं उसको थॉट लेवल पे भी, मतलब कभी भी मैं उसको इम्प्योर नहीं करना चाहता। और इसीलिए पोइट विश करते हैं, एम्फेसिस करते हैं दैट ओनली गॉड इज ट्रूथ, सो हिज माइंड शुड बी entertained by the thought of God to make it worthy for his creator। ठीक है, और वो डिवाइन इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि आपकी वजह से मैं इनलाइटन फील करता हूँ। तो अगर आपकी ही वजह से सब कुछ है, तो मैं अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहता हूँ, जिससे कि आप मुझे इसी तरीके से इंस्पायर करते रहें। फिर वो आगे कहते हैं, आई शैल एवर ट्राई टू ड्राइव ऑल ईवल अवे फ्रॉम माई हार्ट एंड कीप माई लव इन फ्लावर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे दिल में, मेरे जहन में जो भी बुराई है, जो भी ईवल है, उसको मैं दूर रख सकूँ, और सिर्फ प्रेम ही मेरे अंदर हो। लाइक अ फ्लावर कैसा होता है, बहुत ही प्योर होता है ना, उसमें बहुत ही सच्चाई होती है। आप कितने भी ख़राब मूड में हैं, अगर आप एक फ्लावर को देख रहे हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो वही वो चीज़ कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लव हो, जो मेरा प्यार हो मेरे दिल में, वो इतना सच्चा हो जैसे कि फ्लावर। कीप माई लव इन फ्लावर, मतलब वो फ्लावर की तरह शुद्ध हो, प्योर हो, खूबसूरत हो। नोइंग दैट दाउ हास्ट दाई सीट इन द इनमोस्ट श्राइन ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने हार्ट को प्योर और लव से भरा हुआ क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपका श्राइन है, आपका ये निवास स्थान है, आपका टेम्पल है, ये आप मेरे हृदय में बसते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर आपके अंदर है। तो वो जगह मैं बहुत प्योर रखना चाहता हूँ, और उसको लव से ही भरा हुआ रखना चाहता हूँ। वहाँ सिर्फ प्यार होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ ये यहाँ पे जो पोइट हैं वो आपको समझा रहे हैं कि मैं अपने जहन से हर एक ईवल चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देना चाहता हूँ अपने हार्ट से। वाई? बिकॉज जो मेरा हार्ट है वो आपका टेम्पल है। बॉडी इज़ द टेम्पल। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर आपके दिल। क्यों कहा जाता है कि आपको हमेशा अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए? क्योंकि दिल में ईश्वर बसता है, और वो वहीं से वो कह रहे हैं कि इस वजह से ये रीज़न है कि मैं अपने हार्ट से हर एक ईवल को दूर रखना चाहता हूँ, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार को रखना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ आप रहते हो, और आप जहाँ हैं, गॉड इज़ लव, गॉड इज़ वेरी प्योर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वो ऑथर आपसे, पोइट आपसे कह रहे हैं। एंड इट शैल बी माई इंडेवर टू रिवील दी इन माई एक्शन। वो कह रहे हैं ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अपने एक्शन से आपको रिवील करूं, मतलब मेरे एक्शन इतने साफ सुथरे हों, मेरे एक्शन में भी बहुत ही प्योरिटी हो, लव हो, ग्रैटिट्यूड हो, कोई डाउट ना हो आपको लेके। तो वो एक्शन में भी मेरे झलके कि आपका मेरे पे ब्लेसिंग है, आपकी ब्लेसिंग है मुझ पे। नोइंग इट दाई पावर गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू एक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको
एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, मैं आज पढ़ा रही हूँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी है कि मैं आपको पढ़ा सकूं। आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि गॉड ने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दी है कि आप पढ़ सको। तो वो वही चीज़ कह रहे हैं कि आई नो कि जो भी पावर है मेरे अंदर, कुछ करने की जो शक्ति है मेरे अंदर, कि मैं आज जिंदा हूँ, ये जो ज़िंदगी है मेरे अंदर, ये आपकी वजह से है। तो ये सब कुछ मैं अपने एक्शन में लेके आना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि कुल मिला के जो ऑथर है या जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं अपने बॉडी को, अपने सोल को, अपने एक्शन को, अपने थॉट को, हर चीज़ को प्योर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ गॉड का दिया हुआ है और मेरा कोई हक नहीं बनता इसको गंदा करने का, इसको ईविल से मतलब टेंटेड करने का। मैं नहीं चाहता कि इस पर एक रत्ती भर भी दाग लगे। समझ रहे हैं? तो वो चीज़, वही एक्सप्रेशन यहाँ पे टैगोर ने इस पोयम में रखी है कि बॉडी इज़ टेम्पल। गॉड आपके भीतर है, तो आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपका एक्शन शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, आपका हार्ट लव से भरा हुआ होना चाहिए, किसी के लिए दिल में आपके हेट्रेड नहीं होना चाहिए, इविल थॉट्स नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप सुनते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, तो इसी चीज़ को यहाँ पे टैगोर ने इस पोएम में रखा है। आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई होप कि यू ऑल आर वेरी गुड। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब यार प्लीज़।